Hello friends, this is Guru and we are discussing regular expressions. हम लोगों ने अभी तक रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशंस के पे डिस्कशंस किए हैं। तो जिसमें हमने रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखा और रेगुलर एक्सप्रेशंस से के कॉरस्पॉन्डिंग उसके रेगुलर लैंग्वेज लिखें। बट इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये फाइनाइट ऑटोमेटा का ये स्टेट डायग्राम है। ये सारे स्टेट डायग्राम हैं। तो हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा के स्टेट डायग्राम से रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखें। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा से हम लोग रेगुलर लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते थे, या रेगुलर लैंग्वेज से फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफ़ाइन करते थे, या फिर रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफ़ाइन करते थे, या रेगुलर एक्सप्रेशंस को रेगुलर लैंग्वेज से डिफ़ाइन करते थे। बट इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये वाला पार्ट, जो हमें दिख रहा है रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफाइन करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो फाइनाइट ऑटोमेटा का स्टेट डायग्राम से यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें इन स्टेट डायग्राम्स की हेल्प से इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में, Q0 है फर्स्ट स्टेट, Q1 है और Q2 है। यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है और ट्रांजिशंस A और B है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमें स्टेट डायग्राम हमारे पास है और उसे के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है उसमें से ट्रांजिशंस A और B जो हमें दिख रहे हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में कौन से ट्रांजिशंस एलिमेंट के यूज से हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। मतलब कौन से ट्रांजिशंस एलिमेंट का यूज हो रहा है ताकि हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट से जो फाइनल स्टेट में यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, वो पहुँच पा रहे हैं A के यहाँ Q0 से Q1 और फिर Q1 से Q2, और Q0 से Q1 तक पहुँच रहे हैं हम लोग A के बदौलत, और Q1 से Q2 तक जब हम पहुँच रहे हैं तो हमारे पास ट्रांजिशंस एलिमेंट है B। तो इसका मतलब A और B के सहारे हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला, ये है सीरीज में A और B, ये सीरीज में है, पैरेलल नहीं है। तो सीरीज और पैरेलल की चर्चा हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे Q0 से Q2 तक पहुँचने के लिए A डॉट B, ए बी वो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स है जिसके सहारे हम पहुँचेंगे। मतलब कि ये डॉट बी एक ऐसा इसके लिए एक्सप्रेशंस है इस स्टेट डायग्राम के लिए, जो हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे Q0 जो है ये है इनिशियल स्टेट और Q1 जो है ये है फाइनल स्टेट, और हमें Q0 से Q1 तक आने के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं। या तो हम A के सहारे आ सकते हैं, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आने के में A का सहारा ले सकते हैं, या तो B का सहारा ले सकते हैं। मतलब हम किसी दो रास्ते से नहीं आ सकते यहाँ पे, या तो हम A के सहारे आएंगे या तो B के सहारे आएंगे। मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हमें पता है कि अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है प्लस, मतलब कि यूनियन आता है हमारे पास। तो A यूनियन B जो इसका एक्सप्रेशंस होगा वो होगा A यूनियन
बी, मतलब कि या तो हम यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, हमारे पास जो यूनियन है वो हमें ऑप्शंस देता है कि हम या तो ए का यूज करें या तो बी का, जो कि ये स्टेट डायग्राम्स हमें डिफाइन कर रहा है कि या तो हम Q0 से Q1 तक ए के सहारे जा सकते हैं या तो बी के सहारे। तो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होगा इस स्टेट डायग्राम के लिए वो होगा ए प्लस बी, मतलब कि ए यूनियन बी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है Q0 जो कि इनिशियल स्टेट है और Q2 जो फाइनल स्टेट है। हम Q0 से Q1 तक आ रहे हैं ए के सहारे और Q1 से Q2 के पास आ रहे हैं C के सहारे, बट Q0 पे भी यहाँ पे ये B का साइकिल है। तो इसका मतलब हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हमें A जो सीरीज में है और C जो सीरीज में है और B खुद सीरीज में है। तो जब सीरीज में रहे तो वहाँ पे कॉन्केटिनेशन का यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे A और B Q0 के पास, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे B। बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है B पे साइकिल है, मतलब साइकिल B को कितना बार भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो B पे साइकिल है मतलब वो 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। हम कितना भी बार B पे घूमते रहेंगे, B एक बार, दो बार, हजारों बार या इन्फिनिटी बार, कुछ भी कितना बार भी हम B पे घूम सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होगा B पे स्टार, B पे होगा स्टार, और उसके बाद फिर C का यूज करते हुए हम लोग पहुँचेंगे Q2 फाइनल स्टेट तक। तो हमारा जो इसके लिए एक्सप्रेशंस बनने वाला है वो है A B स्टार C। तो अब यहाँ से एक बात निकल रही है कि अगर हमें हमारे पास स्टेट डायग्राम्स में सीरीज में दिया हो, ट्रांजिशन सीरीज में हो, जैसे कि यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे सीरीज में है, तो वहाँ इन दोनों के बीच में कॉन्केटिनेशन होता है A डॉट B। और अगर यहाँ पे जैसे दिख रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आने में हमारा जो ट्रांजिशन है वो पैरेलली हो, A और B पैरेलल चल रहा है, मतलब हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होने वाला है वो पैरेलल होने वाला है और वो होगा A प्लस B, मतलब A यूनियन B। तो जहाँ सीरीज में हो वहाँ कॉन्केटिनेट करते हैं दो ट्रांजिशंस को, और जहाँ पैरेलल हो वहाँ पे यूनियन करते हैं दोनों ट्रांजिशंस के बीच में। तो आइए अब देखते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को। यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है Q0 और फाइनल स्टेट भी है हमारा Q0। तो Q0 इनिशियल स्टेट है और Q0 फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि Q0 तक पहुँचने के लिए हमें कितने से कौन कौन से वेज हैं। तो Q0 से हम पहुँच सकते हैं, पहला वेज ए साइकिल है Q0 पे तो A स्टार हो जाएगा। फिर दूसरा कि Q1 पे आए, फिर Q1 से Q0 पे आए तो दूसरा वेज है B, और C से फिर हम Q0 तक पहुंच सकते हैं। तो A स्टार है और दूसरा है BC का स्टार, क्योंकि यहाँ पे भी साइकिल लगा हुआ है, यहाँ भी साइकिल है और यहाँ भी साइकिल है। तो हम इन दोनों पे स्टार लगाएंगे, एक होगा A स्टार और दूसरा होगा BC स्टार। तो ये हो गया पहला A स्टार, सॉरी यहाँ पे ये हो गया A स्टार और ये हो गया BC स्टार, और हम इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं क्या, प्लस। ऐसा नहीं होगा, तो हमारे पास है एक A स्टार और दूसरा है BC स्टार। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों लगाया हुआ है, ये प्लस क्या वैलिड है? थोड़ा सोचिए कि क्या ये प्लस वैलिड है? ये प्लस वैलिड नहीं है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब हम यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको जब हम रिपीट करेंगे तो सिर्फ इसमें एक हम इनिशियल स्टेट से ही फाइनल स्टेट पे नहीं आ पा रहे हैं, बट क्या इसमें पूरा ट्रांजिशंस कवर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे, ये स्टार को कॉन्केटिनेट करेंगे, हमें ये यहाँ से Q1 से होके आना है तो स्टार यहाँ पे, और फिर यहाँ से B पे आए, फिर C पे आए, और B और C पे क्या है
बी और सी खुद पे एक साइकिल है यहाँ पे, तो बी और सी पे यहाँ पे स्टार हो गया और इससे हम पहुँच पाए यहाँ तक फाइनल स्टेट तक। यही हमारा फाइनल स्टेट और यही हमारा इनिशियल स्टेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है इनिशियल स्टेट Q0 और फाइनल स्टेट Q1। तो अब हमें फाइनल स्टेट तक पहुँचना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्टार और फिर ए स्टार के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है बी, तो हम पहुँच पा रहे हैं Q1 पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए स्टार बी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्टार बी और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सी है कि फाइनल स्टेट पे पहुँचने के लिए, तो हम सी पे क्या किए, यहाँ पे सी पे लिख दिए स्टार, हम दे दिए यहाँ पे सी पे स्टार। फिर Q1 पे पहुँचने के लिए यहाँ पे डी आया, फिर डी, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी, फिर यहाँ पे है ये हमें दिख रहा है ए, तो ए पे साइकिल है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्टार और फिर यहाँ पे बी है जिसके बदौलत हम यहाँ पे फाइनल स्टेट तक पहुँच पा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक तो ये वाला वेज हो गया यहाँ पे सी पे फाइनल स्टेट तक पहुँचने में, एक ये वाला ऑप्शन हो गया कि हम सी के बदौलत भी पहुँच सकते हैं, और दूसरा इनके इन तरीक़ा से भी पहुँच सकते हैं। तो इनके बीच में हम प्लस लगा दिए। अब हमें पता है कि इस पे भी स्टार हो और इस पे भी स्टार हो, इन दोनों पे भी स्टार है क्योंकि यहाँ पे साइकिल है, तो हम इनको लिख सकते हैं कैसे, हम इनको लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, सी प्लस डी ए स्टार बी का होल स्टार। अब आगे बढ़ते हैं अपने 6th नंबर क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा इनिशियल स्टेट है वो है Q0 और फाइनल स्टेट है वो है Q2। Q2 हमारा फाइनल स्टेट है, Q0 इनिशियल स्टेट हो गया। तो हमें Q0 से Q2 तक पहुंचने में का जो भी वे है वो डिफाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने हैं ट्रांजिशंस के हिसाब से। तो यहाँ हम Q0 से Q1 पे जाएंगे कैसे, ए के सहारे। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे ए, फिर इसके साथ सीरीज में है बी, फिर हम लिख दिए बी, और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर हमारे पास Q1 पे है सी, यहाँ पे ये सी, और फिर सी से हमारा है यहाँ पे ए पे, तो सी और ए लिख दिए। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी साइकिल है और यहाँ पे भी साइकिल है, तो हम यहाँ पे लगा दिए स्टार, ये वाला पार्ट हो गया स्टार। और फिर यहाँ तक जब हम पहुँच पाए तो यहाँ से हम Q2 पे फाइनल स्टेट जो है हमारा ये, यहाँ तक जब हम पहुँच रहे हैं तो ये हमारा फाइनल स्टेट है, तो हम यहाँ पे फिर लिख दिए कॉन्केटिनेट कर दिए डी के साथ। तो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है वो हो गया ये वाला पार्ट, रेगुलर एक्सप्रेशंस है हमारा इसके लिए बना। अब हम 7th नंबर क्वेश्चंस पे देखते हैं। हमारा 7th नंबर जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे जो ये Q0 है यही हमारा इनिशियल स्टेट है और यही हमारा फाइनल स्टेट भी है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि Q0 से हम आ रहे हैं Q1 पे, यहाँ पे नल है, एप्सिलन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलन। और फिर Q1 से सीरीज में सब दिख रहा है, फिर है A, फिर हम लिख दिए A, फिर यहाँ पे है B और C, तो B और C के पास यहाँ पे पैरेलल है B और C के, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ या तो हम B चूज कर सकते हैं या तो C चूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे B और C के बीच में होगा यूनियन, तो B प्लस C, यहाँ पे ऑप्शंस है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे B प्लस C। और इन सब के बीच में हमारे पास है साइकिल, ये कितना भी बार रिपीट हो सकता है, तो हम यहाँ पे इन सब के ऊपर लगाएंगे क्या, इन सब के ऊपर हम लगाएंगे स्टार। तो हमारा जो ये हुआ हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस। यहाँ से आया एप्सिलन, फिर यहाँ से आया ए, फिर यहाँ से बी और सी के बीच में ऑप्शन है बी प्लस सी, फिर हम लोग पहुँच गए इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, और इन सब के बीच में रिपीटेशन है तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्टार रिपीटेशन के लिए। अब हमें यह पता है कि एप्सिलन इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना होगा ए।
ए बच जाएगा इन दोनों से, फिर बचेगा बी प्लस सी और इनके ऊपर होल स्टार। तो हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है ये वाला एक्सप्रेशंस मिलेगा इस स्टेट डायग्राम के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चंस पे। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि Q1, Q2 और Q0। यहाँ पे Q0 जो है वो फाइनल स्टेट है और यही इनिशियल स्टेट भी है। तो हम Q0 पे इस स्टेट के यूज से भी आ सकते हैं और हम Q0 पे इस स्टेट के यूज से भी आ सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम इसका यूज कर सकते हैं या तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे चॉइस होता है उन दोनों के बीच में होता है प्लस यूनियन। तो आइए देखते हैं इनके लिए हम कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हम Q0 पे पहले अगर ये लेते हैं ये वाला पार्ट, तो हमें मिलने वाला है ए, और ये सीरीज में ए आ गया, यहाँ पे ए लिख दिए। फिर Q0 Q2 पे आ गए, फिर Q0 फाइनल स्टेट पे आने के लिए हमारे पास है ए और बी। तो ए कॉमा बी यहाँ पे हमारे पास दो वे हैं। तो जब हमारे पास एक ही स्टेट पे जाने के लिए दो रास्ते हो तो हम उसमें ऑप्शंस हमारे पास मिल जाते हैं। तो ऑप्शंस के लिए हम यहाँ पे ए प्लस बी के साथ लगाते हैं यूनियन, और फिर हम पहुँच जाते हैं Q0 पे। और फिर हमारे पास दूसरा जो रास्ता है वो है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करते हैं बी से आते हैं Q1 पे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, और फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं ए और बी के साथ, तो हमें ए प्लस बी लिख देते हैं और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट पे हम यहाँ पे Q0 पे पहुँच जाते हैं और इन दोनों के बीच में ऑप्शंस है, इन दोनों के बीच में हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।